ठीक है। ये प्रेज, प्रेज और अप्रूवल, ये क्या है, ये बेसिकली एक थीम है, ये एक थीम, ओके, थीम है ये, थीम, प्रशंसा करना, अप्रूव करना, सहमति जगाना। तो हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है, अच्छे वर्ड्स, ये देखना, ये सारे वर्ड्स आपको वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लिविस में आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड जो है एक्सटोल, एक्सटोल करना, ये एक वर्ब है, ये इसका मीनिंग है टू प्रेज हाईली। देखिए प्रेज है, लेकिन कैसा प्रेज, प्रेज अगर हम लोग बहुत ज्यादा जब करते हैं तब हम लोग बोलते हैं उसको एक्सटोल करना, एक्सटोल करना। और इसका जो नाउन हो जाएगा इसका एक्सटोलमेंट। इसको भी गाइस, इसको देख लीजिए, मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ऐसे याद रखोगे तो चीजें याद रहेगा। क्योंकि मैंने बोला है काफी यूनिक है, मैंने ये काफी सोचा है इसके बारे में कि वोकैब को मैं कैसे पढ़ाऊं लोगों को, कि लोग बोलते हैं कि बहुत दिक्कत आती है, ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और साथ में एक इमेज भी है ताकि आप रिलेट कर पाओ। प्रेज करना मतलब थम्स अप, मतलब प्रेज कर रहा है, अप्रूव कर रहा है, गिविंग अ थम्स अप, ओके। पहला वर्ड एक्सटोल हो गया। देन इसका नाउन हो गया एक्सटोलमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पियन, इसका प्रोनाउंसिएशन है पियन, पियन, ओके। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। अगर हम लोग एक गाना बनाते हैं और उसमें किसी की तारीफ करते हैं, उसको बोलते हैं पियन, पियन, ओके। एक और अच्छा वर्ड है लॉडेट्री, लॉडेट्री करना मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसिंग प्रेज, प्रेज, ये एक एडजेक्टिव है, ओके, लॉडेट्री। इसका अगर आप वर्ब, आपने एक वर्ड आपने सुना होगा लॉर्ड करना, LAUD, वर्ब, ओके। इसका ही मतलब होता है प्रेस करना, लेकिन ये वर्ब है, लॉडेट्री इसका एडजेक्टिव है। ये 3 वर्ड हो गए अच्छे से। चलिए हम लोग मूव करते हैं, जो हमारा जो 4th वर्ड है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का मतलब क्या होता है, अप्रूवल और कमेंडेशन। कमेंट करना भी होता है प्रेस करना। एप्रोबेशन यहां पे नाउन हो रहा है जिसका मीनिंग है अप्रूवल, कमेंडेशन मतलब प्रेस करना, ऐसे मान सकते हो आप। इसका जो वर्ब फॉर्म होगा वो होगा एप्रोबेट, एप्रोबेट इज द वर्ब। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, कभी कभार एप्रोबेट भी आ सकता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट, ये काफी वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। इसको बोलते हम लोग पीनाजायरेक, इसको हम लोग पेनीजायरेक नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे पीनाजायरेक, पीनाजायरेक। ये एक नाउन है, इसका मीनिंग क्या है, फॉर्मल प्रेज, फॉर्मल प्रेज करना, फॉर्मल प्रेज करना। और देखिए ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है पियन एंड पिनाजायरेक, ये दोनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, इसको लिख लीजिए। और ऐसे ही आपको पढ़ना है थीम बेस्ड वोकैब, थीम बेस्ड। हमारा थीम कौन सा है, प्रेज, अप्रूवल, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा वर्ड है एपोथियोसाइज। ये एक वर्ब है एपोथियोसाइज, इसका मतलब है कि टू डेइफाई, टू ग्लोरीफाई। असल में इसका हिंदी मतलब क्या होता है कि भगवान का स्थान देना। इतना प्रेज किया कि हम लोगों ने उनके पोजीशन को, भगवान के स्तर हम लोगों ने दे दिया, टू एलिवेट टू द पोजीशन ऑफ गॉड। इसका नाउन क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा शायद, एपोथियोसिस, एपोथियोसिस, ठीक है। मैं बाद में सब कुछ समराइज कर दूंगा, एपोथियोसिस थोड़ा सा, यस, एपोथियोसिस, ऐसे आप लोग पढ़ना चाहिए। ये एक थीम है प्रेज, सब कुछ मैं समराइज कर देता हूं अच्छे से। थीम हमारा क्या है, प्रेज, प्रशंसा। ऐसे वर्ड्स काफी आते हैं प्रशंसा करने का, है ना। प्रेज, अप्रूवल। पहला जो वर्ड है एक्सटोल करना, एक्सटोल इज अ वर्ब। नाउन क्या है, एक्सटोलमेंट, टू प्रेज हाईली, सिर्फ प्रेज नहीं करना, प्रेज हाईली करना है, बहुत ज्यादा करना है। देन पियान, पियान का मतलब क्या होता है, ए सॉन्ग ऑफ प्रेज, ठीक है, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। देन लॉडेट्री, एक्सप्रेसिंग प्रेज, लॉडेट्री स्पीच, लॉडेट्री वर्ड्स, ठीक है। इसका होता है कि मीनिंग, और वर्ब होता है कि इसका लॉर्ड होता है, लॉर्ड। देन ओके, एप्रोबेशन एक नाउन है, इसका वर्ब है एप्रोबेट, अप्रूवल, कमेंडेशन इसका मीनिंग है। देन पिनाजायरेक, पिनाजायरेक इसका मतलब फॉर्मल प्रेज। देन एपोथियोसाइज, टू डेइफाई, टू ग्लोरीफाई, टू एलिवेट टू द पोजीशन ऑफ गॉड। एपोथियोसिस इसका नाउन है। और एक वर्ड, अच्छा वर्ड यहां पे मैं लिख देता हूं आप लोगों को, ये भी नोट कर लीजिए आप, इयोलॉजी, ठीक है। ये वर्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी मैं यहां पे मिटा देता हूं, अच्छे से इसको लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है, ओके। इसका मतलब होता है कि वर्ड्स ऑफ प्रेज, वर्ड्स ऑफ प्रेज, इयोलॉजी। ये भी इसका एक थीम बेस्ड वोकैब का एक अच्छा वर्ड हो जाएगा ये, ओके। सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टार्ट की तरफ। नेक्स्ट थीम, हमारा जो थीम कौन सा होगा, अगला थीम काम। ये हमारा अगला थीम है, ओके। चलिए कलर चेंज कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसको हम लोग लिख देते, ऐसे लिख देते थीम। अगला थीम हमारा क्या है, काम,
नेक्स्ट थीम। तो काम थीम से रिलेटेड कौन से वर्ड्स है जो कि इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ऐसे करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए ये लड़की काफी काम है, इस पोजीशन में मेडिटेशन कर रही है, मतलब काम है। तो पहला वर्ड कौन सा होगा? प्लेसिड। प्लेसिड काम है, लेकिन क्या है? प्लीजेंटली है, प्लीजेंटली पीसफुल। प्लीजेंटली पीसफुल मतलब क्या है? पीसफुल होता है तो जब पीस होता है तो क्या होता है? कामनेस होता है, हड़बड़ी नहीं होती उसमें, काफी काम रहता है। जब पीस, शांति जब होती है तो प्लेसिड। प्लेसिड पहला वर्ड है, ओके। एडजेक्टिव है ये, प्लेसिड, प्लीजेंट, प्लीजेंटली पीसफुल, ओके। इम्पर्टर्बेबल, इम्पर्टर्बेबल, ओके। ये नॉट इजिली एक्साइटेड और डिस्टर्ब, जिनको हम आसानी से एक्साइट नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इम्पर्टर्बेबल। ये वर्ड कहां से आया है? एक वर्ड होता है परटर्ब करके, एक वर्ड है परटर्ब, ठीक है। वो क्या है वर्ड है? वो एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है कि जिसको आप आसानी से आप डिस्टर्ब कर सकते हो, परटर्ब, ओके। इम्पर्टर्बेबल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। देन अगला वर्ड हम लोग मूव ऑन करेंगे, ओके। यस, लिम्पिड। लिम्पिड वर्ड, इसका मतलब क्या है? कंप्लीटली काम, कंप्लीटली काम। काम नहीं, पूरा का पूरा काम, बहुत शांति, कंप्लीट शांति, उसको हम लोग बोलेंगे लिम्पिड, ओके। तीनों वर्ड्स हो गए। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वर्ड, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस। मेंटल स्टेबिलिटी अंडर स्ट्रेस, आपकी जो मन की जो आपकी जो स्टेबिलिटी है स्ट्रेस में, मन का जो, उसको कहते हैं हम लोग इक्वेनिमिटी, ठीक है ना। मेंटल स्टेबिलिटी जो होता है स्ट्रेस के टाइम पे, अगर आप स्ट्रेस हो लेकिन आपका जो मन है वो पूरा शांत है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेनिमिटी, उस स्टेट को बोलते हैं, ठीक है। और एक एडजेक्टिव इसका जो है, ये तो नाउन हो गया, ठीक है, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है इक्वेनिमस। इक्वेनिमस, ओके, एडजेक्टिव हो गया ये, ओके। ऐसे ही आपको याद करना है, ओके, थीम बेस्ड। अब देखना सारे वर्ड्स आपको याद रहेंगे, मैं गारंटी लिख के देता हूं मैं, 1-2 महीने तक आपको अच्छे से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू द अगला वर्ड जो है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? पीसफुल, पीसफुल, ट्रैंक्विल। इसका आपने नाउन फॉर्म आपने पढ़ा होगा कहीं पे, ट्रैंक्विलिटी। अगर आप ट्रैंक्विल, अगर एडजेक्टिव है, अगर आप उसको ट्रैंक्विलिटी लिख देते हो तो ये नाउन हो जाता है, जिसका होता है मीनिंग होता है कामनेस या फिर पीस, ओके। ट्रैंक्विल है, ट्रैंक्विलिटी इज अ नाउन। नेक्स्ट इम्परवियस। इम्परवियस स्पेलिंग अच्छे से ध्यान रखिए, PERVIOUS। इसका मतलब क्या होता है? नॉट इजिली इन्फ्लुएंस और नॉट इजिली डिस्टर्ब, नॉट इजिली वरीड, उसको हम लोग बोलते हैं इम्परवियस, ओके। क्लियर है? सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग दिख रहा है। थीम हमारा क्या था? काम। ये इमेज है, मतलब जो लड़की है काफी काम में मेडिटेशन कर रही है। पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा था? प्लेसिड, प्लीजेंटली पीसफुल, प्लीजेंटली पीसफुल, ओके। पीसफुल कैसा? बहुत ही ज्यादा पीसफुल। इम्पर्टर्बेबल, नॉट इजिली एक्साइटेड, नॉट इजिली वरीड, नॉट इजिली डिस्टर्ब, ओके। कहां से आया वर्ड? ये परटर्ब से। ऐसे स्टडी करना चाहिए आप लोगों को। आपको उसको नाउन पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, एडजेक्टिव। दैट मेक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, जिसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिम्पिड है, जिसका मतलब होता है कंप्लीटली काम, ओके। नेक्स्ट इक्वेनिमिटी, मेंटल स्टेबिलिटी। स्ट्रेस के टाइम पे अगर आप मेंटली स्टेबल हो तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमस होता है एडजेक्टिव इसका। नेक्स्ट ट्रैंक्विल, एडजेक्टिव हो गया। पीसफुल मतलब ट्रैंक्विलिटी इज द नाउन फॉर्म, उसका मतलब क्या होता है? पीस, ओके। नेक्स्ट लास्ट वन इम्परवियस, नॉट इजिली इन्फ्लुएंस्ड। ऐसे डिटेल्स में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, ऐसे पढ़ोगे तभी याद रहता है वोकैब। जब चीजों को जब रिलेट करते हो, एक थीम लेते हो फिर पढ़ते हो। अगला हम लोग मूव करेंगे, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमारा अगला जो थीम है, ओके, और नेक्स्ट थीम इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये वर्ड, ठीक है ना, कोई भी चीज समझ में नहीं आता है, ये हमारा थीम है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पहला वर्ड क्या होता है? इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल पहला जो वर्ड है, एडजेक्टिव है ये, इनस्क्रूटेबल, नॉट इजिली अंडरस्टूड। ये भी अच्छा वर्ड है, अनफेथमेबल, इसको भी लिख ले। इनस्क्रूटेबल हो गया, जो हम लोग आसानी से, हम लोग जिसको समझ नहीं पाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल और अनफेथमेबल, जिसको हम लोग फैथम नहीं कर सकते, जिसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये अनफेथमेबल कहां से आया है? फैथमेबल से आया है। फैथमेबल मतलब होता है कि जिसको आप समझ सकते हो, अनफेथमेबल। नेक्स्ट ऑकल्ट। ऑकल्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका नाम होता है मिस्ट्रियस, ठीक है। आपने ये सुना होगा, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस सुना होगा आपने, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस आपने सुना होगा ना, जो तांत्रिक वांत्रिक करते हैं, ठीक है,
वो क्या होता है, आपको समझ में आता है क्या? कुछ तो जादू तो ना करते, ऐसा कुछ करते हैं ना, ऐसा कुछ फूक वूक मार देते, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मिस्ट्रियस बोलते हैं, ओकल्ट प्रैक्टिसेस। ओके, आगे बढ़ेंगे। ऑफस्केट, ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, टू मेक कंफ्यूजिंग। अगर आप चीजों को कंफ्यूज करोगे, क्या वो अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी? नहीं ना, दैट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ऑफस्केट इज द वर्ड, वो वर्ब है टू मेक थिंग्स कंफ्यूजिंग। ऑफस्केट वर्ब है। ओके, फोर्थ वर्ड मर्की, वेग होना, अनक्लियर होना, वेग होना मतलब आपको पता नहीं कैसा होगा, आप डाउटफुल हो, वेग, ठीक है। अनक्लियर, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं मर्की वाटर्स, जो नाले में जो पानी होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मर्की वाटर्स। मतलब क्या है, वो क्लियर नहीं है, उसके नीचे क्या हमें पता नहीं लगता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मर्की वाटर्स, ठीक है। जो नाले में पानी रहता है, जो गंदा पानी रहता है, मतलब अनक्लियर है वो, दैट मीन्स व्हाट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आता हमें उसके अंदर क्या है, उसके नीचे क्या है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्रिप्टिक, ये आपने वर्ड सुना होगा क्रिप्टिक, मतलब जो कोडेड फॉर्म में रहता है ना, कोडेड, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिप्टिक। जैसे कि आपका एटीएम का पिन हो गया, दैट इज क्रिप्टिक, है ना, किसी और को दोगे तो पता नहीं कर पाएगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्रिप्टिक, ठीक है। और पजलिंग भी होता है, पजलिंग क्योंकि समझ में नहीं आता, कोड में है, आप रीजनिंग में क्वेश्चंस करते हो ना, कोडिंग डिकोडिंग उसके क्वेश्चंस, तो वो कैसा होता है, क्रिप्टिक। अगर एक ले मैन को, एक नॉर्मल मैन को प्रोवाइड करोगे, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए क्रिप्टिक, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये इमेज सब कुछ समराइज कर रहा है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर इज द एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या है कि मेक लेस विजिबल, ऑब्सक्योर करना, मेक लेस विजिबल। अगर लेस विजिबल होगा, कम दिखाई देगा, क्या हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो क्या होगा? अनक्लियर होगा, अनक्लियर, ऑब्सक्योर, मेक लेस विजिबल, अनक्लियर। ओके, ये इमेज है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ही इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, व्हाई? बिकॉज द थिंग इज इनस्क्रूटेबल, because the thing may be occult, maybe it has obfuscated him, okay, or things are murky, इस केस में नहीं होगा मर्की वाटर्स, ठीक है। बट बोलो क्रिप्टिक है, क्या पता कोड जो है वो क्रिप्टिक है, क्या पता ऑब्सक्योर इमेजेस है, क्या पता इमेज जो आगे ब्लर्ड हो गया है, ठीक है गाइस। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये सारे इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स ऐसे याद रखोगे तभी वोकैब याद होगा। प्लीज गाइस आखिरी तक वीडियो देखिए, ये मैं बोल रहा हूं ऐसे मैं कॉन्सेप्ट में और अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, ताकि आपके जो वीडियो जो मतलब वर्ड्स आप बोलते हो याद नहीं रहता, ऐसे पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा। मैं इसका आपको 100% आपको मैं गारंटी देता हूं। अगला थीम हमारा जो है, ठीक है, जो थीम हमारा अगला है, फोर्थ थीम, वो हमारा क्या है? पैशन, एनर्जी। मतलब मैं जिस जोश के साथ पढ़ा रहा हूं, वो आपको नहीं लगता कि मैं पैशनेट हूं, मेरे अंदर एनर्जी है, तो वही है। देखिए इमेज काफी एनर्जेटिक है, काफी पैशनेट है, इन लोग एनर्जी है इनमें। तो पहला वर्ड जो होगा एक्सुबरेंस, ये आपने वर्ड सुना होगा, एक्सुबरेंस, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? सुना है, यस, एक्सुबरेंस। और इसका ये तो एडजेक्टिव हो गया, इसका नाउन क्या होगा? एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस इज द नाउन ऑफ एक्सुबरेंट। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जॉयफुल एंथुसियाज्म, ऐसा एंथुसियाज्म है कि बहुत ही ज्यादा मतलब जॉयफुल है काफी, ठीक है, वेरी हाईली एंथुसियास्टिक, उसको बोलते हैं हम लोग, हाई एंथुसियाज्म को बोलते हैं हम लोग एक्सुबरेंस बोलते हैं। एक और बहुत ही अच्छा वर्ड है, मैं लिख दूंगा यहां पे, एबेलियंट, ठीक है, और इबेलियंस, ठीक है, इसको एब्यूलियंस करके मत बोलो, इबेलियंस होता है इसका, ठीक है, EBULLIENCE। नेक्स्ट, ये आपने वर्ड सुना होगा फ्रेंजिड, फ्रेंजिड वर्ड एडजेक्टिव है, काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंजिड। ओके, इसका स्पेलिंग अरबी ऐसा था, अगर EI लिख दिया तो वाइल्डली एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड, हम लोग बोलते हैं ना द फ्रेंजिड क्राउड, द फ्रेंजिड क्राउड ऑन द न्यू ईयर ईव पार्टी ऑन 31 दिसंबर, फ्रेंजिड क्राउड। नेक्स्ट, फरवर्ड, फरवर यहां पे एक नाउन है, ठीक है, फरवर्ड, फरवर्ड का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी। ये देखिए, क्या ये इंटेंस नहीं है अभी? क्या ये क्या है? फुल ऑफ ग्रेट एनर्जी, इंटेंस एनर्जी, तो क्या है? दे आर इन ए स्टेट ऑफ फरवर, फरवर में है अभी इन लोग, ठीक है आपको। तो क्या हो गया? एक्सुबरेंस, एबेलियंस, ठीक है, फ्रेंजिड। ओके, इसको मैं लिख देता हूं आपका एक्सुबरेंस। ओके, एक्सुबरेंस हियर विल बी नाउन, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, हियर विल बी नाउन, ठीक है। अगर आप एक्सुबरेंट लिखते हो देन इट इज एडजेक्टिव। ओके, एक्सुबरेंस नाउन होगा, एक्सुबरेंट इज एडजेक्टिव, फ्रेंजिड, फरवर। नेक्स्ट, एफर्विस, ये आपने सुना होगा ना, ये एफर्विस, टू शो ग्रेट एंथुसियाज्म, टू शो एंथुसियाज्म और ग्रेट एंथुसियाज्म। इसका जो नाउन होगा एफर्विसेंस, एफर्विसेंस इसका नाउन होगा, ये आपने
कई बार देखा हुआ है एफरविसेंस। जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोलते हैं ना तो उससे क्या होता है, वो जो बबल्स जो ऊपर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एफरविसेंस बोलते हैं हम लोग, एफरविसेंस। क्या वो फुल ऑफ एनर्जी नहीं है? वो फुल ऑफ एनर्जी है कि नहीं? वो फुल ऑफ एनर्जी है वो, क्योंकि वो बबल्स बहुत फास्ट ऊपर आता है, तभी हम लोग उसको बोलते हैं एफरविसेंस। एफरविस जो है वर्ब हो गया। अगर आप उसको एफरविसेंट कहते हो, CENT लगाते हो तो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज आर्डर। आर्डर इज द नेक्स्ट वर्ड। इसका मतलब क्या है? इंटेंस डिवोशन, इंटेंस डिवोशन टू समथिंग। तो आप किसी के प्रति अगर इंटेंस डिवोशन शो करते हो ना तो आप उसमें आप ग्रेट एनर्जी दिखाते हो, यू आर मोर पैशनेट। नेक्स्ट वर्ड इज जिल। जिल आपने बहुत ही कॉमन वर्ड है, स्ट्रॉन्ग ईगरनेस, स्ट्रॉन्ग ईगरनेस टू डू समथिंग। कोई चीज करने की बहुत ज्यादा जब आप में अंदर जो चाहत होती है उसको हम लोग जिल कहते हैं। ठीक है गाइस, हम लोग उसको समराइज कर देते हैं। थीम क्या था हमारा? पैशन, एनर्जी। पहला वर्ड था एक्सुबरेंस, नाउन है। एक्सुबरेंट एडजेक्टिव है। फ्रेंजिड, वाइल्डली एक्साइटेड, एडजेक्टिव है। फर्वर, नाउन है। फीलिंग ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी। नेक्स्ट एफरविज, टू शो एंथुसियाज्म। नेक्स्ट आर्डर, नाउन है, इंटेंस डिवोशन। जिल जो है नाउन है, स्ट्रॉन्ग ईगरनेस है। ओके, लास्ट स्लाइड हम लोग डिस्कस करते हैं। गाइस पूरा आखिरी तक वीडियो देखिए, देखना ऐसा वोकैब का तरीका आपको कोई नहीं बोलेगा। ऐसे करोगे तभी याद रहेगा वोकैब और आपको इंटरेस्ट बनेगा आपका। स्मेल, देखिए या तो अच्छा स्मेल हो सकता है, ठीक है, फ्लावर का स्मेल, या तो बुरा स्मेल हो सकता है। तो हम लोग ऐसे वर्ड सीखेंगे जो स्मेल से रिलेटेड है। अगला थीम हमारा क्या है? स्मेल। ओके, थीम बेस्ड, ये हमारा अगला थीम है स्मेल। पहला वर्ड कौन सा है? रिडोलेंट। रिडोलेंट हमारा पहला वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये आते रहता है रिडोलेंट। सेंटेड मतलब फ्रेग्रेंट, ये जो स्मेल है ये रिडोलेंट है, ठीक है। और इसकी जो खुशबू है, जो नाउन होगा वो क्या होगा? रिडोलेंस। रिडोलेंस इसका नाउन होगा, रिडोलेंस। प्लीज गाइस वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऐसे आप लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी और ऐसे अच्छे वीडियोस आएंगे। ओके, कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस बनाऊंगा मैं। रिडोलेंट एडजेक्टिव हो गया, सेंटेड, फ्रेग्रेंट, मतलब ये फ्लावर क्या है? रिडोलेंट है ये। और जो खुशबू जो बाहर आ रहा है उससे, उसको हम लोग बोलते हैं रिडोलेंस, नाउन। अगला वर्ड मेलोडरस, ठीक है, ये रूट वर्ड है, आप लोग बोलते हो ना रूट वर्ड, ठीक है। बस यहां पे लग रहा है मेल। मेल का मतलब होता है कोई चीज खराब, बैड, ये रूट वर्ड है बैड, ठीक है। मेल ऑडरस, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि स्मेल होता है, मेल ऑडरस। तो कैसा स्मेल? बैड स्मेल, यस। मेल सिग्निफाइज बैड, मेल इज ए रूट वर्ड, ठीक है। और ये तो हो गया एडजेक्टिव, और इसका नाउन क्या हो जाएगा? इसका मेल ऑर्डर, ठीक है, मेल ऑर्डर इसका नाउन हो जाएगा, बैड स्मेल। ओके, नेक्स्ट फेटिड। फेटिड का मतलब होता है स्टिंकिंग, मतलब खराब स्मेल आना, फेटिड। देखिए मीनिंग तो सेम करेगा स्मेल, लेकिन स्टिंकिंग का मतलब भी होता है कि कोई चीज अगर गंदा स्मेल करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टिंकिंग, और हम लोग बोलते हैं फेटिड। चलिए, मतलब इस स्टेट को बोल सकते हो कि इसने मतलब अभी उसको फेटिड स्मेल मिला, उसको फेटिड स्मेल। ओके, ये जो बंदा है, ओके, फेटिड स्मेल। ओके, और मेलोडरस। ओके, चलिए आगे बढ़ते। प्यूट्रिड बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये आते रहता है ये सिनोनिम्स में, ठीक है। प्यूट्रिड, हैविंग ऑर्डर ऑफ डिकेइंग फ्लेश, हैविंग ऑर्डर ऑफ डिकेइंग फ्लेश, मतलब जब एक फ्लेश, मतलब ठीक है, मांस जब वो डिकम्पोज करता है, डिके करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूट्रिड, ठीक है। हैविंग ऑर्डर ऑफ डिकेइंग फ्लेश, गंदा स्मेल, वो क्या करेगा? फिर वो स्टिंग करेगा, है ना, फेटिड स्मेल रहेगा वो, दैट विल बी मेलोडरस, ये जो पर्सन अभी जो कर रहा है। अगला वर्ड रैंसिड। रैंसिड ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैंसिड मतलब टेस्ट ऑफ डिकम्पोजिंग ऑयल। अगर ऑयल या फिर फैट, अगर वो क्या होता है, अगर वो डिकम्पोज करता है बहुत टाइम के बाद, जब वो डिकम्पोज करता है उसको हम लोग बोलेंगे रैंसिड, एडजेक्टिव है ये। ओके, लास्ट वर्ड, ये वर्ड आपको बहुत कम मिलेगा, ये नॉइसम, ठीक है, ये अभी कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये आ सकता है नॉइसम। नॉइसम का मतलब क्या होता है? ऑफेंसिव ऑर्डर, ऑफेंसिव ऑर्डर, ऑफेंसिव ऑर्डर मतलब खराब ऑर्डर, नॉइसम। ओके, ये एडजेक्टिव है, ठीक है गाइस। तो ऐसे मैंने सारे वर्ड डिस्कस कर लिए मैंने। ये जो थीम बेस्ड वोकैब है, ठीक है, ऐसे याद रखोगे थीम बेस पे। देखिए एंटोनिम फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है, अगर आप वर्ड का अगर मीनिंग आपको पता है ना, तो एंटोनिम्स आप आराम से फाइंड आउट करोगे। और एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन देखना, आप एंटोनिम्स जब पूछते हैं ना तो एक इजी स्पेलिंग दे देते हैं उन लोग ऑप्शंस में, बट उन लोग चाहते कि जो वर्ड उन्होंने आपको दिया है क्या उसका मीनिंग आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए एंटोनिम्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। बट ये जो वर्ड है रिडोलेंट, मेलोडरस, फेटिड, प्यूट्रिड, रैंसिड, नॉइसम,
ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये आप तभी याद कर पाओगे जब आप थीम को लेके आप जब सारे वर्ड जब स्टडी करोगे, जब पढ़ोगे, तभी आपको याद रहेगा। और इमेज मैंने एज ए निमोनिक्स यूज किया है ताकि आपको चीजें मैक्सिमम रिटेन हो। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन पे जरूर आप कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अगर वीडियोस चाहिए तो प्लीज गाइस, व्यूअर्स और चाहिए, काफी कम व्यूज आते हैं। ऐसा थीम बेस्ड वोकैब आपको कोई नहीं सिखाएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। और अगर वीडियो चाहिए तो मैं ऐसे ही अगर नए थीम्स लेके आऊंगा और अच्छे अच्छे इनोवेटिव टेक्निक लेके आऊंगा, ताकि आपका जो वोकैब आप बोलते हो कि आपका वोकैब वीक रहता है, वो देखना आप जब आप मेरे से बने रहोगे तो आपका वोकैब बहुत ही इंप्रूव होगा और आप ऐसे टेक्निक्स को यूज करके आप बहुत दिनों तक आप रिटेन कर पाओगे और बहुत ज्यादा आप वर्ड सीख पाओगे। ठीक है गाइस, और टाइम नहीं लूंगा, चलिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।